हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट की डिमांड 2 अप्रैल 2023 को कैंडिडेट का अपना डिमांड है और बिल्कुल वैलिड है। हालांकि थोड़ा डिले हो गया, जब कोरिजेंडम आया था उसी समय होना चाहिए था, लेकिन फिर भी डिमांड रखने का अपना अधिकार है और ज़रूरी भी है 2 अप्रैल को। हालांकि पिछला एक मेगा ट्वीट हुआ था, फिर भी लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कहीं से सिंगल रिस्पॉन्स भी नहीं मिला। फिर भी लोगों को अपना अपना ही तरीके से कल भी रखनी चाहिए अपनी डिमांड। तो चलिए, अच्छी बात है। तो कल सुबह हो जाइएगा तैयार। तो यहाँ पे आरआरसी जयपुर की अभी बात करेंगे इस वीडियो में, जिसमें सेकंड डीबी मेडिकल एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड कटअप कितना डिक्रीज हो सका है। तो हो सकता है जब सेकंड डीबी आएगा। तो अभी तक हमने 8 आरआरसी का डिटेल बना लिया है और कई आरआरसी का पॉसिबल नहीं है, जैसे WR, गोरखपुर और कई सारे आरआरसी जहाँ पे डाटा एक्चुअली टेक्निकली है ही नहीं है कि कितने कैंडिडेट किस कम्युनिटी से क्वालिफाई हैं। तो उस चीज़ को हम कैसे बना सकते हैं, ये पहले से मैं कई बार लोगों को बता चुका हूँ। और जिनका डाटा है उनमें लगभग बन चुका है। कुछ ही आरआरसी है जिसका नहीं बना है, जिसमें भुवनेश्वर, जबलपुर, बिलासपुर ये अभी बन सकता है इसमें। और यहाँ से गोरखपुर, WR, NCR का एकदम बिल्कुल ही नहीं बन सकता। यहाँ पे तो टेक्निकली डाटा ही नहीं आपके पास है। WR ने तो रिजल्ट ही नहीं दिया, गोरखपुर ने रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, NCR में तो ना कटअप है ना कुछ है, पता ही नहीं चलेगा कि क्या कटअप कम होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के मैंने कोशिश किया है कि सभी आरआरसी की डिमांड पूरा किया जाए जो कैंडिडेट का है। यहाँ पे देखिए, PT क्वालिफाई वगैरह तो सब कुछ डाटा आ गया था। अब PT क्वालिफाई से ही नीचे चलेंगे हम थोड़ा। तो देखिए, यहाँ पे PT क्वालिफाई वाले जो कैंडिडेट थे वो अभी टोटल 8,129 थे। उसमें से जॉब पाने वाले संख्या पहले डिसक्वालीफाई 163 थे, जॉब पाने वाले 5109 हो गए। लेकिन 5109 में PWD और CCA 522 थे, बाकी एक सर्विसमैन इसी में 5109 में है। हालांकि पूरी पोस्ट यहाँ देखेंगे तो 5249 था, यानी कम से कम 140 कैंडिडेट को कम सिलेक्शन किया गया है। वो हो सकता है PWD वगैरह या सेकंड डीबी के लिए खाली रखा होगा। अब यहाँ पे देखिए, 520 कैंडिडेट को हम PDF हटा देंगे तो हमारे पास 522 को हटाने के बाद 4588 कैंडिडेट मिल जाते हैं, जो या तो PT क्वालिफाई हैं नॉर्मल से या एक सर्विसमैन से। अब इसी का हमें 10% सीटों पे बात करना है कि 10% वैकेंट होगा तो मिलेगा। हालांकि CCA वाला भी मिलेगा तो इस डाटा पे भी ले लूँगा। PWD का सीट नहीं मिलेगा तो PWD को छोड़ देंगे। अब PT में क्वालिफाई जो कैंडिडेट किए थे वो इस तरह से कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप मिल गया मुझे। CCA और PWD घटाने के बाद भी ये वाला है और CCA के साथ ये आपका डिटेल है कम्युनिटी वाइज। तो PT क्वालिफाई कैंडिडेट में से घटाऊंगा तो मुझे करीब करीब जो कैंडिडेट मिलेंगे, तो UR में देखिए 202 कैंडिडेट अभी क्वालिफाई हो रहे हैं और CCA घटा लगा लेंगे तो 262। 181 कैंडिडेट मात्र जयपुर में ऐसे बचे हुए हैं जो केवल UR के जनरल कैटेगरी से हैं। OBC की नहीं बात कर रहा हूँ, OBC वाले भी UR होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं OBC UR नहीं होता, तो मैं आपको बता रहा हूँ जिनका इनकम 8 लाख से ज़्यादा होता है ईयरली, वो UR ही होते हैं। OBC, उनको OBC में जगह नहीं मिलती है, उन्हें UR में जाना पड़ता है। और वो भी OBC होते हैं जिनकी इनकम 10 रुपये भी है, RS 10 भी है, लेकिन उनका एज जो इनका एज का बेनिफिट ले रहे हैं तो वो तो OBC में जाएंगे, उनका तो OBC काउंट होगा, लेकिन UR में काउंट होगा जिनका 8 लाख से ऊपर इनकम है। यानी सिंपल सी बात है कि OBC तो है लेकिन एज ओवर हो गया और 8 लाख से कम है तो OBC में काउंट होंगे, या ऐसे भी 8 लाख से कम इनकम है तो OBC नहीं तो UR में। उसी तरह EWS वाले कैंडिडेट जिनका प्लॉट एरिया या जो क्वालिफाई मार्क्स दिया हुआ है लैंड के रूप में, वो फिल करते हैं तब तो EWS है, नहीं तो UR है, ये मान के चलिएगा। तो ऐसे करते हैं तो दोनों करने के बाद यहाँ UR में डाटा जुड़ जाएंगे। कुछ UR में टोटल कैंडिडेट बनेंगे जो 311 के आसपास बनेंगे। जब अभी की बात कर रहा हूँ, जब पूरा नंबर कटअप कम नहीं होगा, सेकंड डीबी की बात कर रहा हूँ। उसी तरह वो आपका PT क्वालिफाई SC कम्युनिटी में बनेंगे तो घटाने घुटाने के बाद 503 बनेंगे, 343 बनेंगे ST में,
एक्चुअल में ये ओरिजिनल कैंडिडेट हैं और बाकी शिफ्टिंग का इशू है। 2010 कैंडिडेट करीब करीब ओबीसी में बनेंगे और 375 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में होंगे, यानी ईडब्ल्यूएस में भी कम, एसटी में कम और यहाँ पे आपका यूआर में कम। ओबीसी में सब मिला के अगर सबको मिला भी दें उससे ज़्यादा केवल ओबीसी में है, यानी सब मिला के 1500 और ओबीसी अकेला 2000 प्लस कैंडिडेट है। तो इसका तो असर पड़ेगा ही, इनके जब ज़्यादा कैंडिडेट है कम क्वालिफाई होगा। अब पर नंबर कैंडिडेट दिखा तो यूआर में 76, 87, एससी में, एसटी में 45 और आपका ओबीसी में 284 कैंडिडेट पर नंबर पे है। और अगर बात करेंगे यहाँ से एक मिनट, जो अगर बात करेंगे ईडब्ल्यूएस में तो 65 कैंडिडेट, ये 39 कैंडिडेट पर नंबर है और 10% वैकेंसी जो 5100 कुछ लोग गए हैं और उसमें सीसीए पोस्ट को भी हम मान के चलते हैं कि सीसीए खाली होगा तभी नॉर्मल को मिलेगा। तो 72 पोस्ट यूआर का खाली होता हुआ दिख रहा है, 85 के आसपास हमें दिख रहा है आपका एससी का, एसटी का 39 और 289 के आसपास अगर दिख रहा है तो ये ओबीसी का और 65 का। इसको हम पर नंबर के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो हमें लगता है कि यूआर का कट ऑफ 0.8 से 95 तक कम हो सकता है, एसी का करीब करीब 98 तक हो सकता है, थोड़ा बहुत इससे कम, एसटी का 0.86 तक, ओबीसी का 0.88 तक। लेकिन ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट कम है और पोस्ट ठीक ठाक खाली होगा तो 1.5 से लेकर 1.6 तक यहाँ पे अभी कटअप कम होगा। कुछ लोगों को क्वेरी आता है बार बार कि मेरा 10 से कम है, 0.010 से कम है, 0.018 से कम है। ऐसे कैंडिडेटों को मौका मिलेगा और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लास्ट डिजिट से सेम नंबर वाले भी कैंडिडेट हैं, उनको भी मौका मिलेगा। देखिएगा आपको डीबी में लिखा होगा कि दोनों का नंबर बराबर रहने के कारण से एक को सेलेक्ट किया गया है जिसका एज ज़्यादा है। तो देखिए अब ये सारे कैंडिडेट को सिलेक्शन तो होना ही होना है। प्लस में अगर एक जनरल कंसेप्ट रखें तो यहाँ पे आपको 0.75 नंबर कम है और किसी कम्युनिटी के हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि जयपुर में सेकंड डीबी में आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअली पीटी क्वालिफाई बच्चे हैं वो टोटल बचे हुए हैं 3542 और जो गए हैं क्वालिफाई होने के बाद वो गए हैं 5000 यानी 4538, यानी जितने क्वालिफाई जॉब में है यानी डीबी मेडिकल एग्जामिनेशन में है उससे कम क्वालिफाई बचे हुए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।